साथियों नमस्कार। मैं बडोनगांव के उस जगह पे हूं अभी जहां पर एक अनोखा पशु, अनोखा जानवर जो है ये पालतू जानवरों का शिकार कर रहा है। और उसमें जानवरों का शिकार इस उससे कर रहा है कि जो हमारे पुराने पैतृक छानियां होती थी उनको ऊपर से खोद के और वो हमारे जो बैल होते हैं उनको खा रहा है और बहुत ही अनोखे तरीके से खा रहा है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं अभी कि ये एक तरफ से उस जानवर ने इस मकान को खोदा है, फिर दूसरी तरफ दूसरी साइड जिस प्रकार के हमारे पहाड़ी नुमा मकान होते हैं उसमें छत दोनों तरफ ढालदार होती है, तो उसमें दोनों तरफ से वो जानवर पहले खोद रहा है, फिर बैल पे ज्यादा वो कर रहा है, अटैक कर रहा है। इस तरह से यहाँ पे बडोनगांव में ही कम से कम 2 से 3 बैलों पर वो अटैक कर चुका है, और जिसमें कि 2 बैलों की मौत हो चुकी है और एक बैल बहुत ही घायल अवस्था में है। मैं उस बैल को भी दिखाऊंगा आपको। और ये मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ उसका आने के बाद, जब बैल पे अटैक करने के बाद जब ऊपर आ रहे हैं, वो जानवर ऊपर आ रहा था, ये उसके हाथों की निशान है। मैं आपको ये सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ और मेरा मकसद है इसको आप तक पहुंचाने का कि ताकि इस मतलब अनोखे जानवर को हम इस पर कैसे काबू पाए। और यहाँ पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम भी लगातार अपने जितने भी उनके वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उनके होते हैं, सीसीटीवी कैमरे हो या किसी भी प्रकार की हो, पूरी सहायता कर रहे हैं, परंतु अभी तक उस जानवर का कोई पता नहीं लग पा रहा है। एक मकान तो मैंने ये दिखा रहा हूं, अब दूसरी साइड में दूसरा मकान आपको दिखाना चाहूंगा कि जो अभी हाल ही में मनरेगा के अंतर्गत बनाया गया था। और काफी, ये तो कच्चे मकान हैं परंतु वो काफी इंतजामों के साथ चद्दर और एंगल के साथ बनाया गया था, पर उस पे भी वह जानवर उसे भी नहीं बख्श रहा है, जो कि जिससे कि क्षेत्र में बहुत ही दहशत का माहौल है और लोग अपने पशुओं के प्रति बहुत ही गंभीर है। साथियों मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये इस प्रकार का मनरेगा के अंतर्गत आजकल गौशालाएं बनाई गई थी सभी लोगों के लिए जिनकी पात्रता थी, जो घर में रहकर इस पलायन के दौर में अपना गुजर बसर करने के लिए बैल या भैंस जिनका वो कर रहे थे, पालन पोषण कर रहे थे और अपनी आजीविका चलाने के लिए मनरेगा द्वारा ये बनाया गया था, परंतु इसे भी वो बख्श नहीं पाए और इसको पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। जबकि उतना तहस नहस वो हमारे पुराने पैतृक कच्चे आवासों को नहीं कर पाया, परंतु इनको वो पूरी तरह से तहस नहस कर चुका है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि बैल को पूरी तरह मार के और वो आधा हिस्सा उसका खा चुका था, और उसके बाद वो शायद अंधेरा कम होने के कारण या कैसे वो चला गया, परंतु इसका बार बार आने का प्रमाण भी मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे बार बार कैसे आ रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जब यहाँ पे बैल को जब मार दिया गया था, उसके बाद हमारे यहाँ बैल को खड्ड में दफना दिया जाता है, तो उसे भी बार बार उस खड्डे को खोद के बार बार उसको उधेड़ने का प्रयास कर रहा है, उसे खाने का प्रयास कर रहा है। जबकि उसे दफना दिया गया था, उसके बाद भी वह जानवर इसे बार बार खोद रहा है और इसकी वो कर रहा है। तो इससे देखा जा सकता है कि वो जानवर किस तरह से बिल्कुल खून का प्यासा बना हुआ है और इससे पूरे क्षेत्र में बहुत ही दहशत का माहौल है। हम अभी आपको घायल बैल भी बताएंगे और साथ में बात करेंगे उस गांव के ग्राम प्रधान से, और साथ में कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है और जिन्होंने जो प्रत्यक्षदर्शी बने हुए हैं, इतने दिनों से रात यहाँ पे रह रहे हैं, पर वो अदृश्य जानवर का पता नहीं लग पा रहा है। ये हमारी छानियां हैं जहां पर इतने पालतू पशु हैं जिससे कि ये लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, और यहाँ पर इनके लिए बड़ा ही विकट समय है। और ये लोग बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं कि इस प्रकार के, क्योंकि पहले बाघ
भालू, रीख, इस तरह के जानवर होते थे जिसकी सुरक्षा का इंतजाम इन्हें पता होता था कि कैसे करना है हमें, और हमारे पूर्वजों द्वारा हमें बताया गया था कि इससे सुरक्षा कैसे की जा सकती है। परंतु आज ये अलग ही प्रकार का एक जानवर है जिसकी सुरक्षा का पता ही नहीं चल पा रहा कि हम इनसे कैसे सुरक्षित रहें। तो इसलिए मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि आगे जो हमारा जो बैल है यहाँ पे, उसको किस तरह से घायल किया गया है। आज काफी दिनों बाद आया हूं यहाँ पे, परंतु उसकी घायल अवस्था देखिए, जो मैं आपको नजदीक से दिखाना चाहूंगा। यहाँ से वो वार कर रहा है, किसी कारणवश इस बैल को वो केवल जख्मी ही कर पाया है, परंतु जख्मी भी बहुत बुरी हालत में है। इतने नजदीक आने के बाद भी देखो बैल खड़ा नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत ही दहशत के माहौल में सभी ग्रामीण हैं, कैसे अपनी खेती चलाएं, कैसे अपनी आजीविका चलाएं, इसमें बड़ा ही संशय बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको घायल पशु को भी दिखा चुका हूं, मरे हुए पशु को दफनाने के बाद उखाड़ने को भी दिखा चुका हूं, और इसके बाद जब ऑफ द कैमरा मेरी आदरणीय प्रधान जी से बात हुई, तो प्रधान जी कहते हैं कि हमारे द्वारा 12/11/2021 को वन विभाग को इसके शूट करने के लिए प्रत्यावेदन भी दिया गया है, परंतु अभी तक शूट करने का कोई भी आदेश नहीं आया है, जिससे गांव में पूरी तरह भय का माहौल है। और इसे निजात दिलाने के लिए हम सीधे ले चलते हैं आपको प्रधान जी के पास कि क्या कहना है ग्राम सभा प्रधान जी का और ग्रामीणों का। प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी, जो यहाँ पे ये अदृश्य जानवर जिसे हम अभी तक भालू समझ रहे हैं, पर भालू से तो हमारे पूर्वज हो हमें सिखाया कि हमें भालू से किस प्रकार अपनी आत्मरक्षा करनी है, बाघ से किस प्रकार का आत्मरक्षा करनी है, परंतु जिस प्रकार के ये अदृश्य जानवर यहाँ पे है, उस बारे में आपकी प्रशासन से या किसी से किस प्रकार की वार्ता हुई है, क्या आपके द्वारा उस पर कार्रवाई की गई है, इस विषय में आप थोड़ा अवगत कराने की कृपा करें। हाँ सर, ऐसी बात है कि जब मतलब ये बैल पहला दिन जो राजू का बैल था, राजू लाल का बैल था, जो उसको मारा, तो हमने प्रशासन को चिट्ठी दी थी, और प्रशासन को चिट्ठी दी तो वहाँ पे प्रशासन भी मतलब हमारे यहाँ पहुँचा था। तो वहाँ पे रेंजर, पौखाल और पेट्रोल, फॉरेस्टर, ये सभी यहाँ हमारे यहाँ पहुँचे थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने फोकस लाइट लगाई, कैमरे लगाए, और उसके बावजूद भी उसने दूसरे बैल का आतंक, दूसरा बैल मारा जो कि भगतराम बडूनी का बैल था। उसके बाद तीसरी घटना अनिल लाल पुत्र प्रेमलाल के यहाँ उसने जो गौशाले बना रखे थे मनरेगा की तय से, उसको उसने तहस नहस से क्षति पहुंचाया। और दूसरा जो हमारी पैतृक छानियां होती है, जो कि मतलब पत्थर की बनी होती है, उसे भी उसने ध्वस्त किया। उसके बाद भी मैंने रेंजर साहब को चिट्ठी लिखी और शूटर का आदेश मांगा, लेकिन उन्होंने भी ऊपर डिपो साहब को चिट्ठी पहुंचाई, और यहाँ पे भी रेंजर साहब भी बिल्कुल गश्त पे रहे, और फॉरेस्टर साहब भी, पेट्रोल भी, और आप ये देखिए फोकस लाइट लगाने के बावजूद भी वो यहाँ तभी भी उसने यहाँ आतंक मचाया। और उन्होंने जो एक सीसी कैमरा होता है वो भी लगा रखी, इन पेड़ों में लगा रखे हैं, जो कि सामने दिखाई दे रहे हैं। तो उनकी भी पूरी व्यवस्था बना रखी, विभाग भी परेशान है। लेकिन अगर सरकार ऊपर से कोई आदेश करता शूटर का जो, तो आप ये पता नहीं कि क्या चीज है, भालू है कि अन्य जानवर है, क्योंकि गांव में दहशत का माहौल बन रखा है। और गांव के जो ग्रामीण माता बहन हैं, जो आप देखो, ये खेती है हमारी, ये घास है, तो इस समय घास की कटाई होती है, और लोग हमारे यहाँ 6 या 7 बजे तक लोग क्या मतलब अपने खेतों में घास काटते हैं, लेकिन लोग 4 बजे के बाद खेत में कोई घास नहीं काटते। एक खेत है हमारे यहाँ पे, जहाँ पे लोग हल लगाते हैं, लेकिन उसके डर के कारण उस खेतों में भी लोग हल लगाने से 2-2:30 बजे के बाद खेतों में नहीं जा रही हैं। तो हमारी ये प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि अगर ये आदमखोर जो भी है, तो इसका पता करके इसको शूटर किया जाए।